नए साल में दिल्ली वालों को मिलेगा ई हेल्थ कार्ड। कोरोना के मामले एक बार फिर 100 से ज्यादा। छोले भटूरे और मास्क का कनेक्शन समझाया दिल्ली मेट्रो ने। और वैसे तो पूरा भारत ही अपना है, इतना अपना है कि एक जमाने में नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया था। लेकिन सोचिए, लाल किले पर ही कोई मालिकाना हक जताने लग जाए तो क्या होगा। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। नए साल में दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार अगले फरवरी में ई हेल्थ कार्ड लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली के रहने वाले लोगों को ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें इलाज से जुड़ी सभी जानकारी होगी। क्यूआर कोड आधारित हेल्थ कार्ड को वोटर आईडी के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए जनवरी तक हेल्थ कार्ड जारी करने वाली एजेंसी का भी चयन कर लिया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड में ब्लड ग्रुप, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई समस्याओं की डेटा के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित सभी डिटेल्स रहेंगे। दिल्ली के निवासियों को पहले 1 साल के लिए एक अस्थायी कार्ड मिलेगा, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार डोर टू डोर सर्वेक्षण करा लेने के बाद इसे स्थायी कर देगी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या में इजाफे में चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुए 51,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 102 नए मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,102 पहुंच गया है। होम आइसोलेशन में 262 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में 75 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में कलेक्टिव केसों की संख्या 557। दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ अब कोरोना का नया वेरिएंट भारत में भी अपनी दहशत फैला रहा है। तेजी से संक्रमित करने वाला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में 200 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को लिस्ट जारी करते हुए बताया कि भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 200 मामले आ चुके हैं। इस बीच केंद्र की लिस्ट और दिल्ली सरकार की लिस्ट में नए मामलों को लेकर बड़ा अंतर सामने आ रहा है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल केंद्र की ओर से जो ओमिक्रॉन के मामलों की लिस्ट जारी की है, उसमें दिल्ली में कुल 54 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 12 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के कुल ओमिक्रॉन मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 34 मामले हैं। 34 मरीजों में से 17 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली सरकार इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों का हर तरह से इलाज मुहैया कराने के लिए नीतियां बना रही है। इसी के साथ लोगों को जागरूक रहने, शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। मेट्रो ने अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली के प्रसिद्ध छोले भटूरे के माध्यम से कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव की जानकारी दी है। हाल ही में मेट्रो की ओर से जो ट्वीट किया गया, उसमें यात्रियों से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहा गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि जैसे भटूरे छोले के लिए होता है, वैसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूरी है, इसलिए बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं। पंजाब में किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से अन्य जगहों पर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे ट्रैक पर किसानों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कैंसिल ट्रेनों में नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस, जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली मेल शामिल है। 25 लाख कमाने के चक्कर में महिला ने गंवाए 8.5 लाख रुपए। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी कार्यक्रम में रकम जीतने का झांसा देकर दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक महिला से 8.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को फोन के जरिए बताया कि उन्होंने केबीसी में 25 लाख रुपए जीते हैं। अलग अलग फीस व चार्ज के नाम पर ठग महिला से ऑनलाइन रकम ऐंठते रहे। जब रकम नहीं मिली तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। महिला की शिकायत उत्तर पूर्वी जिले के साइबर सेल थाने में ठगी का केस दर्ज हुआ है। 4 राज्यों में फैले अवैध हथियारों के सिंडिकेट का भांडाफोड़, 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन से पिस्टल खरीदकर उसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बदमाशों को बेच देते थे। इनके पास से 8 पिस्टल, 7 कट्टा, 30 कारतूस व तस्करी में इस्तेमाल टाटा कार जब्त कर ली गई है। पिछले 2 सालों के दौरान दोनों ने दिल्ली में 400 से अधिक पिस्टल बेचने की बात स्वीकार की है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट 2019 नई धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। रैपिडो बाइक सेवा का राइडर यात्री को लूटने के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रैपिडो बाइक सेवा के राइडर को बाइक की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले एक शख्स को लूटने के आरोप में उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने पूछताछ में बताया कि वो नोएडा में एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उन्होंने ग्रेटर नोएडा के लिए रैपिडो ऐप बाइक सेवा पर ऑनलाइन बुकिंग की। इसके बाद एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक आई और वे इस पर सवार हो गए। बाइक चला रहा शख्स उसे यमुना नदी के किनारे ले गया और लगभग 45 मिनट की सवारी के बाद उसने मोटरसाइकिल को खेतों के ओर मोड़ दिया। इस बीच यहाँ 3 लोग एक ऑटो रिक्शा लेकर आ गए। उन्होंने चाकुओं की नोक पर उसका सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। दिल्ली वासियों पर दोहरी मार, कपकपाती सर्दी के बीच बहुत खराब की श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है।
पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह राजधानी में वायु गुणवत्ता स्तर 369 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से लाल किले का कब्जा वापस दिलाए जाने की मांग वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का नाम सुल्ताना बेगम है और वो मुगल शासक बहादुर शाह जफर II के पड़पोते की विधवा होने का दावा कर रही हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन मुगल शासक को लाल किले से निकालकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था और अब भारत सरकार उनके पूर्वजों की संपत्ति को कब्जा कर बैठी है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसे बहुत देरी से दाखिल किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपके मुताबिक ये सब 1857 और 1947 के बीच हुआ। आपने याचिका में ये तक नहीं बताया कि आपकी परेशानी क्या है। कोर्ट ने कहा, माना कि याचिकाकर्ता एक अशिक्षित महिला है, लेकिन उनके पूर्वजों ने उसी वक्त या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।